हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की श्रृंखला पे, सीरीज पे। तो आप देख सकते हैं सीरीज में कि आज की हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आज की वीडियो में देखेंगे आयुष 64 क्या है और काबासुरा कुडीनीर एक अभियान है, राष्ट्रव्यापी अभियान है। क्या चल रहा है इसमें? कोविड-19। तो आयुष एक मंत्रालय भी है। आयुष 64 क्या है? तो आयुष हमेशा हर चीज़ जब भी आयुष से रिलेटेड पूछी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो साइंस, मेडिसिन, चिकित्सा प्रौद्योगिकी या उस मंत्रालय से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी गई होगी। या इतना ध्यान रखें आप। तो चलिए इस क्रम में सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में कि आप यूपीएससी, सीएससी 2021, यूपी पीसीएस 2021 प्री कम्प्रेहेंसिव दे रहे हैं। इसके साथ ही अदर स्टेट पीसीएस, करंट अफेयर्स अगर देख रहे हैं तो उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आयुष 64 की बात कर रहे हैं, काबासुरा कुडीनीर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रव्यापी वितरण। तो एक वितरण का अभियान है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद से तो कुछ रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 और काबासुरा कुडीनीर औषधियों का राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया है। तो एक औषधि है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये काबासुरा और आयुष 64 क्या है? तो एक औषधि है, मेडिसिन है, इतना याद रखें। ये मेडिसिन किस लिए है? ये कोविड-19 महामारी से दूसरी लहर का मजबूती से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अपनी पॉली हर्बल औषधि, आप देख सकते हैं, जो पॉली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग हैं, आप इसे देख सकते हैं 64 और काबासुरा कुडीनीर के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया है। मतलब सरकार स्वयं इस अभियान को आगे लेके आई है एक प्लान के तहत आप तक पहुंचा सके। इसके तहत तो आप इसे देख सकते हैं कि यह है एक पीटी से क्वेश्चन का क्या बन सकता है कि काबासुरा कुडीनीर क्या है? तो ये क्या है? भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की एक औषधि है जो क्या है? कोविड-19 से दूसरी लहर नहीं, कोविड-19 कह सकते हैं, दूसरी लहर हो तीसरी लहर हो उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कोविड-19 के लड़ने में आपको सहायक सिद्ध होगी। तो आप देख सकते हैं ये औषधि को कोविड-19 संक्रमित रोगियों जो अस्पताल में भर्ती नहीं हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं वहाँ आयुर्वेद की इलाज संभव नहीं है, आपको पता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर वितरण किया जाएगा। जैसे आप घर पे हैं तो घर पे आप इसका इलाज दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस दवाओं की उपयोगिता और प्रभावशीलता से क्या होगा? बहुकेंद्रित क्लिनिकल परीक्षण के माध्यम से साबित हो चुकी है। तो इसकी जो उपयोगिता है, प्रभावशीलता, भारत सरकार के जो भी आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है उसके डिपार्टमेंट के तहत बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल परीक्षण हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, बहुत सारी इसकी प्रभावशीलता देख चुकी है। कहीं ना कहीं ये क्या है? एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में है। आप देखेंगे भारत सरकार की आयुष मंत्रालय, क्योंकि एक दवा नहीं है, ये दवा का मतलब है आपको लड़ने में सक्षम बनाएगी, लेकिन रोग का लाइलाज बीमारी ख़त्म कर देगी। या आपको कभी इससे नहीं होगा, ऐसा भारत सरकार आपसे नहीं कह रही है कहीं भी, याद रखें। तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रव्यापी अभियान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दवाएं पारदर्शी तरीके से ज़रूरतमंदों को पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त इस अभियान में मुख्य सहयोगी के रूप में आप देख सकते हैं सेवा भारती जो के साथ जुड़ी हुई है। तो सेवा भारती मुख्य सहयोगी इसकी अभियान में कौन है? सेवा भारती संस्था। तो सेवा भारती क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि आयुष मंत्रालय द्वारा कुडीनीर और 64 मेडिसिन, चिकित्सा मेडिसिन जो कि क्या है कोविड-19 में लड़ने में लोगों को सक्षम है, इसके वितरण के लिए जो है भारत आयुष मंत्रालय ने इसकी मुख्य संस्था, सहयोगी संस्था कौन है?
तो एक पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेवा भारती है, याद रखिएगा। दरअसल कोविड-19 के हल्के और मध्यम संक्रमण के इलाज के लिए इन औषधियों को देशव्यापी वितरण के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई गई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसे आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाले विभिन्न संस्थानों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सेवा भारती का देशव्यापी नेटवर्क मुख्य तौर पर अपना क्या करेगा, योगदान देगा। आप इसे देख सकते हैं योगदान कैसा होगा। आयुष 64 औषधि क्या है? आयुष 64 दवा जो है सप्तपर्ण है, कुटकी है, आप इसे देख सकते हैं, दवा है, सप्तपर्ण है, कुटकी है, चिरायता है, ठीक है, कुबेराक्ष है, औषधियों से ये बनी हुई दवा है। तो इनके घटक पूछा जा सकता है कि 64 किन किन चीज़ों से बनी है, तो इन्हें पूछा जा सकता है कि एक तो सप्तपर्ण है, दूसरा कुटकी है, तीसरा चिरायता है, चौथा कुबेराक्ष है। इन औषधियों से आयुष 64 का निर्माण किया गया है। पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और भी पूछा जा सकता है कि इन चिरायता अन्य किन चीज़ों में काम आता है। कुटकी अन्य की आयुर्वेद और होम्योपैथ की ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक से अधिक रोग के इलाज में सक्षम होती हैं, ये भी याद रखें। यह व्यापक जो है एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, ठीक है। आप देखेंगे आधार पर बनाई गई, सुरक्षित और प्रभावकारी है, आप इसे खा सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब है आप स्वस्थ भी हैं तब भी इनका बीच बीच में सेवन कर सकते हैं। इस दवाई को लेने की सलाह आयुर्वेद एवं योग आधारित एक नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल द्वारा की गई है। लेकिन कोई भी दवा अगर दवा के रूप में है तो आप उसे कृपया डॉक्टर की सलाह पे ही लें। अगर मेडिसिन कोई चीज़ किसी चीज़ में लिखा है तो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन है, उसके लिए डॉक्टर ने डॉक्टरी का क्या है, डिग्री डिप्लोमा हासिल किया है आपको दवाई देने के लिए। आप देख सकते हैं उल्लेखनीय है कि आयुष 64 आयुष या दवा को आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान या अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया एक क्या है, दवा है। आप इसे देख सकते हैं। आयुष 64 औषधि का क्लिनिकल परीक्षण किया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार के आयुष मंत्रालय CSIR ने कोविड-19 संक्रमण हेतु आयुष 64 की प्रभावकारिता और इनके सुरक्षित होने का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक और गहन नैदानिक क्लिनिकल परीक्षण को पूरा किया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि भारत सरकार की एक आयुष मंत्रालय है तथा CSIR, आप भली बात परिचित होंगे इससे। तो देख सकते हैं आयुष मंत्रालय और CSIR के माध्यम से क्या हुआ, कोविड-19 के संक्रमण हेतु आयुष 64 की प्रभावकारिता और सुरक्षित को मूल्यांकन करने के लिए क्या किया, इसका परीक्षण पूरा किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। इस परीक्षण के साथ ही ये क्वेश्चन आपसे, हाँ दोनों ही आयुष 60 आपसे बता दिया है क्या है, किसके द्वारा विकसित की गई है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पीटी में। तो देख सकते हैं आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद द्वारा है, याद रखना, ठीक है। दूसरा आयुष 64 की औसत क्लिनिक परीक्षण में कौन कौन सी एजेंसी भारत सरकार की शामिल हैं, तो पहले तो एक इंस्टीट्यूट या एजेंसी कह सकते हैं, CSIR कह सकते हैं, ठीक। इसका आप देखेंगे इसमें इन्होंने इसकी परीक्षण को पूरी तरीके से क्या है किया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पीटी में पूछा जाएगा या पूछे जाने की संभावना है जब भी पूछा जाएगा। इस परीक्षण में बताया गया है कि आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 से, आपको पता है अगर आप हल्का कोविड-19 है, मध्यम कोविड-19 है, अगर आपको क्या है ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आप इफेक्टिव हैं, वो तो आपकी सांस लेने में आपकी बॉडी खुद बता देगी, तो ये दवाई आपको उतनी कारगर नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसके लिए जब उस स्थिति में आदमी चला जाता है तो वैसे भी हॉस्पिटल पहुंचेगा और हॉस्पिटल में ये दवा अलाउ नहीं है। आप देखेंगे अगर आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, बचने के लिए खा सकते हैं। तो इस प्रकार कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी कहर के बीच आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 के संक्रमण के रोगियों के लिए आशा की एक किरण के लिए रूप में उभरी है। सिर्फ एक क्या है, आशा दिखाई पड़ेगी कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। बस एक चीज़ और बता दें, कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ठीक आशा कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन आपसे आशा के रूप में पूछा जा सकता है, आशा क्या है, तो आशा आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान परिषद
तो आप देखेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक जो है साइंस, आप इसे देख सकते हैं CCRAS होगा, तो इसको देखेंगे। केंद्रीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के शायद देख सकते हैं, ठीक है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध होम्योपैथी के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी निकाय है, आप इसे देख सकते हैं। यह भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में आप देखेंगे वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने, समन्वय स्थापित करने, विकास करने, उसे समन्वित रूप से शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है, आप इसे देखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ठीक क्या है, एक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्ध होम्योपैथी है के अंतर्गत स्वास्थ्य शासी निकाय है। भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से क्या है शोध कार्य प्रतिपादित करने, समन्वय स्थापित करने, उसका विकास करने हेतु एक शीर्ष निकाय है। इस तरीके से हमने कोविड-19 से रिलेटेड आयुष 64 के बारे में जाना। आयुष 64 के बाद आपने आयुष मंत्रालय के बारे में जाना, CSIR के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानी, CCRAS के बारे में जाना, जिसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि आयुष 64 दवा कोविड-19 की महामारी में लोगों में चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने में सहायक है? विवेचना कीजिए, आप इसे दिखा सकते हैं कि ये किस तरीके से आप में सहायक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ाया हुआ मेरा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मी।